बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। कोई सिफारिश नहीं, टोकन लें, अपनी बारी का इंतजार करें। मरीज चेक करवाएं, दवा लिखवाएं और घर जाएं। सरकारी अस्पतालों में इलेक्ट्रिक टोकन सिस्टम राइज करने का फैसला। पंजाब काबीना ने अस्पताल मैनेजमेंट एंड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी। बैंकों की तर्ज पर सहूलियात मिलेंगी। आपको बता रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में इलेक्ट्रिक टोकन सिस्टम राइज करने का फैसला किया गया है, जबकि पंजाब काबीना ने अस्पताल मैनेजमेंट एंड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी है। बैंकों की तर्ज पर सहूलियात दस्तयाब होंगी। आपको बता रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में इलेक्ट्रिक टोकन सिस्टम राइज करने का फैसला किया गया है, जिसमें कोई सिफारिश नहीं होगी। टोकन लेंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मरीज चेक करवाएंगे, दवा लिखवाएंगे और घर चले जाएंगे। पंजाब काबीना ने अस्पताल मैनेजमेंट एंड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी है और बैंकों की तर्ज पर सहूलियात दस्तयाब होंगी। एक पंजाब एक इम्तिहान, 40 लाख बच्चों की मुश्किल आसान। लाहौर समेत 9 तालीमी बोर्ड्स को सेंट्रलाइज करने का फैसला। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहान में एक ही सवालिया पेपर बनेगा। महकमा हायर एजुकेशन ने इस्लाहात तय कर ली। पर्चे की तरसील और राजदारी में भी आसानी होगी। पंजाब भर के 9 तालीमी बोर्ड्स का इम्तहानी सवालनामा अब एक ही होगा। ज़राए के मुताबिक सेंट्रलाइजेशन से सवालिया पेपर्स महफूज रखने के साथ तरसील का निज़ाम मुश्किल हो जाएगा। इम्तहानात में इस्लाहात करने से कबल स्कूल व कॉलेज के असातिज़ा की राय भी नहीं ली जा रही। असातिज़ा ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से इम्तहानी इस्लाहात में उनकी राय को शामिल करने का मुतालबा कर दिया। एग्जामिनर्स का कहना है कि तालीमी बोर्ड्स के होगा जिसको खुफिया रखना नामुमकिन हो जाएगा। इससे कबल तमाम तालीमी बोर्ड्स में सवालिया पेपर्स अपने अपने इज़्ला में तैयार किए जा रहे थे। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का शाहदरा फ्लाईओवर और कंट्रोल्ड एक्सेस बंद रोड प्रोजेक्ट्स का दौरा, काम का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को आड़े हाथों लिया। कहा, पंजाब में गैर मुल्कियों को खुद वापस चले जाना चाहिए, वरना बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाएगा। मोहसिन नकवी शाहदरा फ्लाईओवर और कंट्रोल्ड एक्सेस बंद रोड प्रोजेक्ट्स के दौरे पर पहुंचे और तमीराती कामों का मुशाहिदा किया। DGLD मोहम्मद अली रंधावा, चीफ इंजीनियर इसरार सईद और कॉन्ट्रैक्टर्स ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला ने फ्लाईओवर पर सफाल्ट और अतराफ की सड़कों का काम तेज करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा, नए रावी पुल के मंसूबे पर भी काम तेज किया जाए। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो दोनों पैकेजेस जो हैं इसके उस पर काम फुल फ्लैज शुरू हो चुका हुआ है। मोहसिन नकवी ने न्याजी चौक से कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड की तमीरती सरगर्मियों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बंद रोड के बड़े प्रोजेक्ट को 2 तमीरती कंपनियां पाया तकमील तक पहुंचाएंगी। दिन रात काम करके 120 दिन से पहले ही मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। शाहदरा प्रोजेक्ट तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। मोहसिन नकवी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के मुतल्लिक बोले, ज्यादती किसी से नहीं होगी, लेकिन गैर कानूनी तौर पर किसी गैर मुल्की को नहीं रहने दिया जाएगा। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, लेकिन जो पाकिस्तानी नहीं है, जितने भी गैर मुल्की हैं और जो इलीगल रह रहे हैं, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है वो खुद वापस चले जाएं। अदरवाइज़ हमने उनको नवंबर 1 तक का टाइम दिया है और अगर वो लोग नहीं जाएंगे तो फिर उनको हम बाहर भेज देंगे। लेकिन किसी को भी जो इलीगल है उसको पंजाब में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। चुंगी अमर सद्दू मेट्रो बस स्टेशन के इर्द गिर्द तजावुजात की भरमार है, जबकि मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के अतराफ भी स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। सड़क पर कारोबार करने वालों ने राहगीरों की मुश्किलात बढ़ा दी, जबकि मकीनों और राहगीरों को पैदल गुजरने में भी दुश्वारी है। चुंगी अमर सद्दू के मकीनों का तजावुजात जल्द अज जल्द ख़त्म करने का मुतालबा सामने। मज़ीद क्या तफसीलात है, जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। तो लाहौर की किसी भी मार्केट में चले जाएं तो वहाँ पर तजावुजात माफिया सरगर्म नज़र आता है। तजावुजात माफिया बेलगाम हो चुका है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से उन पर जो कंट्रोल है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चुंगी अमर सद्दू के मेट्रो बस के स्टेशन के पास, जहाँ पर मेट्रो जो बस है उसकी सीढ़ियों के इर्द गिर्द और फुटपाथ पर और हत्ता के यहाँ पर रोड के बीचों बीच भी तजावुजात सजाई गई हैं। गैर कानूनी तौर पर स्टॉल्स की मद में यहाँ पर तजावुजात कितार ब कितार नज़र आती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के तो मसाइल रहते हैं, इसके साथ ही जो राहगीर हैं उन्हें भी गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन गैर कानूनी तजावुजात पर इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन अगर किया जाता है तो चंद घंटों के बाद ये तजावुजात दोबारा सजा ली जाती हैं, जबकि जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है।
जबकि अगर बात की जाए इन तजावुज़ात सजाने वाले जो स्टॉल्स के जो मालिकान हैं उनकी जानिब से बताया जाता है कि यहाँ पर स्टॉल्स जो कि सजाए जाते हैं उसका हम ये किराया भी देते हैं। इसी के साथ जो तजावुज़ात हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। स्टॉल्स लगाए गए हैं कपड़े जूतों के, इसी के साथ खाने पीने की भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बंद, 3 लाख मरीज मुतासर होने का खदशा, 59 मुलाजमीन को दीगर हस्पतालों में खपाने का फैसला किया गया। महकमा के इकदाम के बाद मार्केट से टीबी की दवा गायब, मरीज टीबी का प्राइवेट इलाज करवाने के लिए धक्के खाने पर मजबूर हो गए। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम बंद कर दिया। प्रोग्राम के कंसल्टेंट्स समेत 59 मुलाजमीन सेक्रेटरी ऑपरेशंस और मॉनिटरिंग यूनिट के मातहत कर दिए, जिन्हें अस्पतालों की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। इस इकदाम से टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। सूबे भर में टीबी के 3 लाख मरीजों का इलाज, अद्वियात की फराहमी का अमल शदीद मुतासिर हुआ। ज़राए के मुताबिक इस इकदाम की वजह से टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की इंटरनेशनल फंडिंग भी मुतासिर होने का खदशा है, जबकि प्रोग्राम की बंदिश के साथ टीबी की दवा भी मार्केट से गायब हो गई। प्राइवेट तौर पर टीबी का इलाज करवाने वाले मरीज शदीद परेशान हैं, उनका इलाज तातुल से दो चार हो गया। दिमाग के मरीजों के लिए नई टेंशन, जनरल अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन बंद, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की मशीन भी जवाब दे गई, दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले परेशान। जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के इमरजेंसी वार्ड्स में सिटी स्कैन टेस्ट की सहूलत मुयसर नहीं रही। सिटी स्कैन मशीनें खराब होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। दोनों इलाजगाहों की इमरजेंसी में आने वाले शदीद अलील मरीज का अहम तशखीस टेस्ट न होने की वजह से इलाज शदीद मुतासिर है। सिटी स्कैन मशीनों को ताहाल ठीक नहीं किया जा सका। डेंगू मच्छर के शहरियों पर हमले जारी हैं। एक दिन में बुखार में तपते 60 नए मरीज अस्पताल जा पहुंचे। लाहौर के मजीद 97 मुकामात से डेंगू लार्वा ढूंढकर तल्फ कर दिया गया। डेंगू के शहरियों पर वार जारी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 60 नए मरीजों की तस्दीक की गई। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू बुखार में मुब्तला 54 मरीज पहले ही जेर इलाज हैं। मच्छरों की अफजाइश में बतदरीज कमी के बायस शहर में 97 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। शेख ज़ैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 11वें रोज भी एहतजाज जारी रहा। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। शेख ज़ैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने ओपीडी मुकम्मल बंद करके मुसलसल 11वें रोज भी एहतजाज किया, जबकि अस्पताल में 5 रोज से ऑपरेशन भी मुअत्तल हैं। मुजाहिरीन का कहना था 3 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें जारी की जाएं और 2023 के विफाकी हुकूमत के बजट के मुताबिक तनख्वाहों में 30% तक फौरी इजाफा किया जाए। सर्विसेज बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया। हमारी बेसिक डिमांड जो 3 है, जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं, मुतअद्दिद मरतबा हमने हकाम को भी बताया है। पहली मुतालबा हमारा यही था कि एसेंशियल ड्रग्स हमें प्रोवाइड कीजिए। दूसरा, हमें जो पे है, जो हर 1.5 साल से ये मसला चल रहा है। जेलों में कैदियों की एक वक्त की चाय भी बड़ा खर्चा। रवां माली साल में कैदी 55 करोड़ रुपए से जायद की चाय पिएंगे। गुज़श्ता साल की निस्बत 30% इजाफी अखराजात आएंगे। रवां माली साल लाहौर के 10,000 से जायद कैदियों समेत पंजाब की जेलों में कैद तमाम कैदी 55 करोड़ रुपए से जायद की चाय पिएंगे। जेल हुकाम के मुताबिक कैदी रोजाना तकरीबन 15.5 लाख रुपए से जायद की चाय पीते हैं। रवां माली साल में 60,000 से जायद कैदियों के लिए 50,000 किलो चाय की पत्ती खरीदी जाएगी। कम रेट देने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। पहले 3 माह के दौरान कंपनी के ज्यादा रेट के सबब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सका। दोबारा टेंडर दिया गया है। कैदियों की चाय के लिए 240 रुपए लीटर टेट्रा पैक वाला 18 लाख लीटर दूध खरीदा जाएगा। दूध का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। माहौलियाती आलूदगी और समोग तदारुक, लाहौर हाईकोर्ट ने न्याजी शहीद ता बाबू साबू सड़क मंसूबे को फरवरी तक रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मौसम सरमा में साइकिलिंग को प्रमोट करने की भी तजवीज़ दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक की दरख्वास्त पर समाअत की। जुडिशल वाटर कमीशन के वकील कमाल हैदर ने कहा, शदरा बाबू साबू में तमाम मंसूबों की तकमील के लिए 3 साल का वक्त दिया गया है, जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बनेगा। LDA के वकील ने बताया कि अकबर चौक में जारी प्रोजेक्ट को 20 अक्टूबर को मुकम्मल किया जाएगा। वाल्टन रोड वाला पुल 30 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा। अदालत ने हदायत की कि यूटर्न्स का फासला बढ़ा दिया जाए। जगह जगह यूटर्न्स ट्रैफिक में रुकावट पैदा करते हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अब 10 मरले के घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
प्लांट लाजमी कर दें। अदालत ने उनको सराहा कि जो ट्रीटमेंट प्लांट है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हर घर के साथ लगे ताकि उसके घर का जो अपना वेस्ट है वो खुद ट्रीट हो। ना भट्टों को उसके सील किया जाता है प्रॉपर तरीके से, ना इंडस्ट्री यूनिट को सील किया जाता है। जस्टिस शाहिद करीम ने तजवीज़ दी कि हम अक्टूबर से मार्च तक साइकिलिंग की प्रमोशन कर सकते हैं। सर्दियों के 4 माह में साइकिल किराए पर या इब्तिदा में मुफ्त भी सहूलत दी जा सकती है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा ने कहा, साइकिलिंग का प्रोजेक्ट माल रोड पर शुरू किया गया था मगर वो जारी नहीं रह सका। अदालत सेंसिटाइज करना चाहती है तमाम अफराद को कि वो इको फ्रेंडली जो है ना तरीके इस्तेमाल करें ट्रैवलिंग करने के लिए, तो इस हवाले से अदालत प्रमोट करना चाह रही है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, LDA, महकमा माहौलियात समेत दीगर महकमों के नुमाइंदे पेश हुए। अदालत ने केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कैमरा मैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42 लाहौर। बरतानिया के रॉयल ब्रॉम्पटन हस्पताल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। बरतानवी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डी मारियो की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को अभी भी सीने में दिल के आर्जे की अलामात हैं। नवाज शरीफ को शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है। नवाज शरीफ की माजी में होने वाली बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टिक की वजह से मुसलसल चेकअप होता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ में एंजाइना की अलामात और कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। जब नवाज शरीफ में मर्ज की अलामात बढ़ गई तो हमने उनकी एंजियोप्लास्टी दोबारा करने का फैसला किया। नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई। इस दौरान नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए। डॉलर की कीमत में कमी के साथ किया मोटर्स ने गाड़ियों के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक कमी कर दी। पिकांटो 1 लाख रुपए सस्ती हो गई। नई कीमत 38,50,000 रुपए कर दी गई। स्पोर्टेज FWD की कीमत में 1,50,000 रुपए कमी हुई। स्पोर्टेज FWD की नई कीमत 80,40,000 रुपए हो गई। स्पोर्टेज AWD 1,50,000 रुपए कमी से 87,70,000 रुपए की हो गई, जबकि स्वेरेंट के दाम 5 लाख रुपए तक कम हो गए, जिसकी नई कीमत 1,12,90,000 रुपए कर दी गई। कीमतों पर इतलाक 6 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा। सूबाई दारुल हुकूमत में 15 रोज़ा लाहौर मेला सजेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर मेले के लिए बेहतरीन इंतजामात और मुनफरिद प्रोग्राम्स की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर है मेले पर ब्रीफिंग दी गई। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को भी सकाफती मेले में शिरकत के लिए मदऊ किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, परफॉर्मेंस में शहरियों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत यकीनी बनाई जाए। लाहौर है मेले में आवाम के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स का एहतमाम किया जाएगा। लाहौर के तारीखी मुकामात पर भी तकरीबात का इनेकाद होगा। खेल, मौसीकी, आर्ट, अदब और दीगर तकारीब में आवाम की दिलचस्पी के प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, लाहौर मेले में म्यूजिक कॉन्सर्ट, थिएटर, पेट शो और आर्ट्स की नुमाइशें होंगी। अलहमरा में 7 रोजा बुक फेयर लगाया जाएगा। नामूर कव्वाल और गुलकार अपने फन का जादू जगाएंगे। नाइट नेजाबाजी, कबड्डी और रिवायती खेल भी होंगे, जबकि ड्रोन लाइट्स और लेजर शो जिलानी पार्क में होगा। जिलानी पार्क में पंजाब फूड अथॉरिटी के जरिए मुनफरिद अंदाज में फूड स्टॉल्स लगाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत आमिर मीर, DG वार्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी, कमिश्नर लाहौर, मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, विफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज और सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत एहसन तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। हदफ के हसूल के लिए मिलकर काम करने पर इत्फाक किया गया। वज़रा का कहना है, निगरान हुकूमत ने ज़री पोटेंशल से भरपूर इस्तेफादा करने का फैसला किया है। इज्तमाई काविशों से खुर्दनी तेल को एक्सपोर्टेबल आइटम बनाएंगे। गौहर एजाज और एहसन तनवीर की ज़ेर सदारत लेक सिटी में इजलास हुआ। खुर्दनी तेल के दरामदी बिल में कमी लाने, तेलदार अजनास की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। हदफ के हसूल के लिए मिलकर काम करने पर इत्फाक किया गया। वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज ने कहा, निगरान हुकूमत ने मुल्क के ज़री पोटेंशल से भरपूर इस्तेफादा करने का फैसला कर लिया है। काश्तकारों को उनकी मेहनत का मुआवजा मिलेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जनरल हस्पताल का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी समेत दीगर वार्ड्स और एक्सरे रूम का मुआयना किया। दौरे का अहवाल जानेंगे दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रात गए जनरल अस्पताल का अचानक दौरा किया। वज़ीर आला ने इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया। इस हवाले से हमने एमरजेंसी, दीगर वार्ड्स और एक्सरे रूम का मुआयना किया। मरीजों और तीमारदारों की जानिब से
इलाज मुआवजे की सूरतें और मुफ्त अद्वियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। और बाद मरीजों ने डॉक्टर्स की जानिब से चेकअप में तखीर के बारे में शिकायत की, जिसमें वज़ीर ने तौर पर अस्पताल इंतजामिया को मरीजों के शिकायत के फिलफौर अजाले और बर वक्त चेकअप का हुक्म दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी सफाई की सूरत हाल का भी तसल्ली बख्श होने पर उन्होंने शाबाश दी और रात भी ड्यूटी पर मामूर डॉक्टरों की भी मौजूदगी पर उनसे मुसाफा भी किया, उनको शाबाश भी दी। जी ठीक है दुर्रेनिया, बहुत शुक्रिया तफसील करने का। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास। कमिश्नर का कहना है आड़तियों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फल और फ्रूट मंडी की मुंतकली का मुतल्लिक अमली इकदाम उठाए जाएंगे। मंडी की मुंतकली कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हैं, जबकि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत बादामी बाग लारी अड्डा और फल और सब्ज़ी मंडी बादामी बाग की मुंतकली के हवाले से इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था आड़तियों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर अमली इकदाम होंगे। हुकूमती इकदाम का मकसद कारोबारी हलकों को रिलीफ देना है, जबकि 282 कनाल पर मुश्तमिल लारी अड्डा बादामी बाग के 37 कनाल एरिया पर जदीद तरीन लारी अड्डे की प्लानिंग जारी है। प्रोजेक्ट पर MCL काम करेगा, वसी पार्किंग साइट बनेगी। इजलास में CEO रूडा इमरान अमीन, अब्दुल सलाम आरिफ, सरमत तैमूर, जावेद, रशीद चौहान और दीगर मौजूद थे। CEO CBD इमरान अमीन का तरक्याती मंसूबों का जायजा। कॉन्ट्रैक्टर से डेडलाइंस के मुताबिक ब्रीफिंग ली। उनका कहना है घोड़ा चौक फ्लाईओवर, वाल्टन रोड और कलमा चौक से वाल्टन तक न्यू कॉरिडोर दिसंबर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। CEO CBD इमरान अमीन ने साइट ऑफिस कलमा चौक में कॉन्ट्रैक्टर से तवील मीटिंग में ब्रीफिंग ली। CEO हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज शाहिद सलीम, रियाज हुसैन समेत दीगर अफसरान भी शरीक थे। CEO CBD इमरान अमीन ने इस मौके पर प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का मुआयना भी किया। इमरान अमीन का कहना था घोड़ा चौक फ्लाईओवर ग्रीन एरिया के लिहाज से अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा होगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तमाम अजला के DCs की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मेंबर कॉलोनीज, मेंबर टैक्स सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। DCs इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। SMBR नबील जावेद ने रेवेन्यू कलेक्शन समेत तमाम अहदाफ का जायजा लिया। केसेस की पेंडेंसी और बरवक्त टास्क मुकम्मल न करने पर बरहमी का इजहार किया। DCs को रेवेन्यू अहदाफ मुकम्मल करने और केसेस की पेंडेंसी ख़त्म करने की हिदायत की। नबील जावेद ने कहा सरकारी कामों में कोताही और गैर जिम्मेदारी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब से तुर्किया के कौंसल जनरल दरमिश बाश्तो की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सिस्टर सिटीज़ लाहौर और इस्तांबुल के ताल्लुकात में मज़ीद गर्मजोशी के लिए मेयर इस्तांबुल का दौरा किया और लाहौर की दावत दी। तुर्किया के कौंसल जनरल ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को रिपब्लिक ऑफ तुर्किया के 100 साला जश्न की तकरीबात में शिरकत की दावत दी। मोहसिन नकवी ने रिपब्लिक ऑफ तुर्किया के 100 साला जश्न की तकरीबात में शिरकत की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में तुर्किया के कौंसलेट को CBD डिप्लोमेटिक इनक्लेव में मुंतकिल करने की पेशकश की। दहशतगर्दी से निमटने के लिए एक दूसरे के तजुर्बात, मुशाहिदात और महारत से मुस्तफीद होने पर इत्फाक किया गया। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी मुश्तरका मसला है, खात्मे के लिए बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तुर्किया और पंजाब के अवाम के लिए मुआशी हवाले से बहुत सी अच्छी खबरें मुंतज़िर हैं। मोहसिन नकवी का कहना था तुर्किश बिजनेसमैन पंजाब में सरमायाकारी करें, तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। कौंसल जनरल दरमिश बाश्तो ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। सूबाई वुज़रा आमिर मीर, अजफर अली नासिर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ऑटो एयर कंडीशनिंग एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ऑटो एयर कंडीशनिंग एसोसिएशन के सदर ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता अदवार में वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए कसीर फंड्स दिए गए। गाड़ियों की बड़ी कंपनियां ऑटो एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप्स में काम करने वाले हुनरमंद अफराद के लिए टोयोटा के ताउन से सर्टिफाइड टेक्निकल कोर्सेज का इंतजाम कर सकती है। मलिक नदीम ने कहा सनद के हसूल के लिए उन्हें 3 माह के लिए टैप्टा से
कोर्स करना पड़ता है, जिससे उनके काम का खर्च होता है। टेफ्टा वर्कशॉप्स के मुलाजमीन को तरबियत देने के हवाले से कुछ SOPs तय किए जाएंगे, जो मयार के मुताबिक मुलाजमीन का टेस्ट लेकर डिप्लोमा जारी करे। गवर्नर पंजाब ने दरपेश मसाइल टेफ्टा और मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। नून लीगी रहनुमा मलिक शहबाज अली खोखर के ज़रिए तमाम इजलास हुआ। लीगी रहनुमाओं ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे में भरपूर हिस्सा लेने का अहद किया। नून लीगी रहनुमा मलिक शहबाज अली खोखर ने 21 अक्टूबर को जलसे की कामयाबी के हवाले से ग्रीन एकर्ड सोसाइटी में इजलास का इनेकाद किया। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने मलिक शहबाज अली खोखर की नून लीग में शमूलियत पर उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रहनुमाओं ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसा कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली पर सर जोड़े, भरपूर हिस्सा लेने का अहद किया। इजलास में नसीर भुट्टा, राना अकमल, मलिक मुस्तफ़ा खोखर, गफूर मिर्जा, हाजी इस्लाम, फैसल अशरफ खोखर शरीक हुए। राना साकिब, मियाँ तसव्वुर, ख्वाजा फुरकान, रफ़ीक गुज्जर, मलिक सदीक, चौधरी नसीर, चौधरी जहांगीर और दीगर ने शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, NA 127 और PP 148 के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग हुई। अली परवेज मलिक और चौधरी शहबाज अहमद ने कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। 21 अक्टूबर की तैयारियों का जायजा लिया गया। सिंहपुरा में मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग में साबिक रुकने असेंबली अली परवेज मलिक ने कहा, नवाज शरीफ की शख्सियत के मुताबिक इस्तकबाल के लिए निकलना है। NA 127 और PP 148 के कारकुनों को हर सूरत मीनार पाकिस्तान में अलग नजर आना चाहिए। उनका कहना था, पार्टी वर्कर्स काबिल फ़ख्र असासा हैं। इंशाअल्लाह कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बढ़ चढ़कर निकलेंगे। कॉर्नर मीटिंग में रफ़ीक नंबरदार, मिर्ज़ा इमरान, चौधरी अब्दुल गफ्फार, चौधरी शफकत हुसैन, मियाँ असलम, मियाँ इरफान, मियाँ जावेद, राशिद खान ने शिरकत की। मिर्ज़ा उमर, मलिक गोगी, फारूक खान, सईद काकड़, आमिर अल्ताफ, तारिक चौधरी, चौधरी नदीम अहमद, राना रिजवान, सादत अली समेत दीगर भी शरीक थे। शिफाफ इलेक्शन से ही कानून की बालादस्ती मुमकिन है, पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने अपनी गुफ्तगू में कहा। कहते हैं, इंतखाबात की तारीख का ऐलान ना होने पर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे। हसन मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी पंजाब सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हसन मुर्तज़ा ने कहा, जैसी महंगाई है मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। सिर्फ इलेक्शंस के लिए ये मुल्क तैयार नहीं है। कभी मौसम का बहाना बनाया जाता है, कभी लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाया जाता है, कभी सैलाब को सामने रख दिया जाता है, कभी क्लाइमेट चेंज का बहाना बना लिया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई जुल्म है इस 24 करोड़ के मुल्क के साथ। ये ज़्यादती है कि उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। माह रबीउल अव्वल में रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा टिकट्स की तकसीम की रवायत बरकरार है। रहीम स्टोर वाबडा टाउन में 20वें रोज़ 3 खुश नसीबों को उम्रा के टिकट्स दिए गए। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर वापडा टाउन में शहरियों खरीदारों में उम्रा टिकट्स तकसीम करने के लिए कुरानंदाजी की तकरीब हुई। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे, राना मुबशर इकबाल, मियाँ इमरान जावेद, मिर्जा जावेद ने शिरकत की। शावेज मलिक ताहिर, मियाँ इफ्तिखार, वहाज सुहेल, चौधरी सलीम, महर असफंद गुज्जर शरीक हुए। रहीम स्टोर की जानिब से 3 खुश नसीबों को उम्रा टिकट्स दिए गए। उम्रा टिकट्स जीतने वाले खुश नसीबों में मोहम्मद इस्माइल, जफर इकबाल और जिशान शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के बड़े फजल से, बड़े करम से, बड़ी रहमत से बहुत अच्छा लग रहा है और ये अनबिलीवेबल था। अल्लाह की मेहरबानी और रहीम स्टोर वालों की कि ये मेरा एक ख्वाब फिर पूरा हो गया। अल्लाह इनको जज़ा दे और तरक्की दे। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे ने कवरेज पर मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। मैं कस्टमर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी वजह से एक्टिविटी शुरू हुई थी और अब क्योंकि ये अपने इख्तिताम की वजह तरफ चल पड़ी है और अल्लाह का शुक्र है बड़ी सक्सेसफुल रही है, तो सब उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उनका ट्रस्ट है रहीम स्टोर पे, जिसकी वजह से हर साल हमारी ये जो एक्टिविटी है ये कामयाब होती है। साबिक MNA राना मुबशर इकबाल, साबिक MPA मियाँ इमरान जावेद, साबिक MPA मिर्ज़ा जावेद ने रहीम स्टोर की काबिशों को सराहा। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देता हूँ। अल्लाह ताला उनका जाना कबूलियत करे और उम्रा कबूल करे। सबसे बढ़ के जिन्होंने ये सारा एहतमाम किया है, अल्लाह ताला इनके रिज़्क में बरकत डाले। मैं कहता हूँ ये जो राना अख्तर साहब ने उम्रे के टिकटों का सिलसिला शुरू किया था
अल्लाह ताला उसको इसका अजर अता फरमाए। और बेशुमार हमारे यहाँ स्टोर हैं। मैं कहता हूँ कि हम जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं ना, ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। कुरानंदाजी की तकरीब में रहीम स्टोर इकबाल टाउन से उम्रा टिकट्स जीतने वाले शहरियों मसूद सरवर और हैदर को भी उम्रा टिकट्स दिए गए। कैमरामैन अली शेख के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42 लाहौर। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अहसन इक़दाम। पुलिस मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज़ की सहूलत के लिए 2 इदारों के साथ MOU साइन किए गए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन और एवर केयर अस्पताल के साथ MOU साइन किए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब हुई। आईजी पंजाब और एवर केयर अस्पताल के CEO इरफान खान और डायरेक्टर नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन सज्जाद अहमद चीमा ने MOUs पर दस्तखत किए। दोनों इदारे पुलिस मुलाजमीन और उनके बच्चों को थैलेसीमिया, क्लियर इम्प्लांट समेत दीगर बीमारियों के इलाज में ताउन फ्राहम करेंगे। मुफ्त इलाज किया जाएगा। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना है, पंजाब पुलिस खून के अतियात देने के लिए ब्लड कैंप्स का इनेकाद करके फाउंडेशन को मुआवनत फ्राहम करेगी। एवर केयर अस्पताल एमरजेंसी, OPD, लैब वगैरह में शोहदा के फैमिलीज़ को 25% और मुलाजमीन को 20% रियायत फ्राहम करेगा। कुव्वत समाज से मुतासरा बच्चों को क्लियर इम्प्लांट सर्जरी रियायती निर्ख 15 लाख रुपए में की जाएगी। आईजी पंजाब ने दोनों इदारों के सरबराहान को यादगारी शील्ड्स भी पेश की। UN हैबिटेट पाकिस्तान के नुमाइंदे सैयद अबू बकर के हमरा कोरियन वफ्द का पंजाब आपाक अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। पंजाब में पीने के पानी के मंसूबे और ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ के लिए तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में CEO सैयद जाहिद अजीज़ ने कहा कि पंजाब में पानी के मंसूबों की तकमील में कोरियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। कोरियन वफ़द ने पंजाब आपाक के मंसूबों पर स्कॉट निज़ाम लगाने की पेशकश की। सैयद जाहिद अजीज़ ने कहा कि जदीद स्कॉट निज़ाम से मंसूबों की निगरानी में मज़ीद बेहतरी आएगी। वफ़द को पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फ़ंड कंपनी के ज़रिए इंतज़ाम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स में भी शराकत दारी की पेशकश की गई। ख़ियाबान अमीन में महफ़िल मिलाद का इनेकाद किया गया। नातख़्वां हज़रात ने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। ख़ियाबान अमीन P ब्लॉक में महफ़िल मिलाद हुई। बिलाल मदनी अतारी, सलमान अशरफी, जमशेद अली रिजवी, मोहम्मद अबू बकर, सैयद आतिफ, सैयद अदील ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के पुल निछावर किए। प्रोफेसर सुबान अतारी, हिफ्ज़ुल्लाह ने उसवे हसना पर रोशनी डाली। महफ़िल मिलाद में हाजी सरवर, शहजाद खोकर, नदीम सदीकी ने शिरकत की। मोहम्मद ज़ुबैर, सज्जाद भट्टी, मोहम्मद असलम चिश्ती, अब्दुल रशीद और दीगर शरीक हुए। फ़खरुद्दीन मीरा हुसैन ज़ंजानी के 1015वें उर्स की तैयारियां जारी हैं। तकरीबा 13 से 15 अक्टूबर तक होंगी। चाह मीरा में फ़खरुद्दीन मीरा हुसैन ज़ंजानी के उर्स की तैयारियां जारी हैं। दरबार कमेटी की जानिब से ज़ायरीन के लिए लंगर और रिहाइश के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चेयरमैन दरबार कमेटी मेहताब यूनुस ने तकरीबात के हवाले से सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी को खत लिखकर इत्तला की है। अफजाल खलीफा, इमरान बट, शहबाज राजू, अदरीसुर रहमान, शेख शौकत, गुलाम मुस्तफ़ा मुजाहिद और दीगर उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के लिए तैयारियां कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम की ज़का अशरफ से मुलाकात हुई। ज़का अशरफ ने टीम की शानदार कारकर्दगी पर हर खिलाड़ी और ऑफिशियल को चेक दिए। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुलाकात की। ज़का अशरफ ने टीम की शानदार कारकर्दगी पर हर खिलाड़ी और ऑफिशियल को 3-3 लाख रुपए के चेक दिए और कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्लाइंड क्रिकेट की स्पोर्ट जारी रखेगा। बर्मिंघम में इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स में टीम 2 मरतबा इंडिया को शिकस्त देकर चैंपियन बनी थी। पंजाब आर्ट्स कौंसिल पुकार की 27वें एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास हुआ। एग्जेक्टिव कमेटी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के गैर सरकारी अफसरान के लिए एजाजिये की मंजूरी दी गई। पंजाब आर्ट्स कौंसिल पुकार के एग्जेक्टिव कमेटी इजलास में एग्जेक्टिव कमेटी और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के गैर सरकारी अफसरान के लिए एजाजिये की मंजूरी दी गई। पंजाब भर के 25 अजला में आर्ट्स कौंसिल्स के क्याम की मंजूरी दी गई। एग्जेक्टिव डायरेक्टर पुकार के माली और इंतजामी मामलात की निचली सतह पर मुंतकली करने की मंजूरी दी गई। आर्ट्स एंड क्राफ्ट के मुलाजमीन के लिए कल्चर अलाउंस भी मंजूर कर लिया गया है। इजलास में अली नवाज मलिक, बिलाल हैदर, रुबीना अफसर, खालिद मसूद, राशिद महमूद ने शिरकत की। शेखो स्टील पाकिस्तान ओपन टेनिस चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। मेंस
सिंगल का टाइटल अकील खान जबकि गर्ल्स सिंगल का टाइटल महक खोकर ने अपने नाम कर लिया। नेशनल पार्क टेनिस कोर्ट में 7 रोजा इवेंट जारी रहा। 350 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में हिस्सा लिया। बॉयज सिंगल फेज में अकील खान और गर्ल सिंगल फेज में महक खोकर ने टाइटल जीता। सीनियर डबल्स 65+ कैटेगरी में वकार नासिर, इनामुल हक, सीनियर डबल्स 55+ कैटेगरी में रशीद मलिक, आरिफ फरोज कामयाब हुए। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब आसिफ तुफैल ने कहा, रशीद मलिक की काविशों के बायस नेशनल पार्क के कोर्ट्स में गैमा गैबी नजर आती है। मलिक साहब से आने से पहले कई महीने बल्कि इससे भी ज्यादा अरसा ये वीरान रहे हैं, तो अभी आपको कितनी रौनक नज़र आ रही है। और जब हम शाम को यहाँ से गुजरते हैं तो एक वाकई खुशी महसूस होती है कि चलें ये हमारे ग्राउंड आबाद हुए हैं। सीनियर डबल्स 45+ कैटेगरी में तलहा वहीद और इसरार अहमद ने कामयाबी हासिल की। बॉयज अंडर 18 सिंगल्स का फाइनल हमजा रहमान और अंडर 16 सिंगल्स में अबू बकर तलहा ने कामयाबी हासिल की। अकील खान, महक खोकर और दीगर खिलाड़ियों ने कहा, इस तरह के मजीद मुकाबलों के इनाकात करना चाहिए। बहुत से नए प्लेयर्स आए हैं इस टूर्नामेंट पे, इन्होंने काफ़ी अच्छे ज़्यादा कैटेगरीज भी रखी जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी बढ़ा। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं अभी अंडर 14 का फाइनल जीता हूँ टाइटल, और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और ये एस अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब के मौके पर डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। खिलाड़ियों में नकद इनामी रकम और मेडल तकसीम किए गए। कैमरामैन अली नुमान, कैमरा राना आजर नूर, सिटी 42। अलहमरा आर्ट सेंटर की बहाली का काम शुरू। कैफेटेरिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर दिया गया। सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत ने इफ्तिताह किया। अलहमरा आर्ट सेंटर की बहाली के काम का आगाज हो गया है। कैफेटेरिया को जदीद तर्ज पर बनाया गया है। सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत अली नवाज मलिक ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल तारिक महमूद चौधरी के हमरा इफ्तिताह किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है, अलहमरा को असल सकाफती इदारा बनाएंगे। अलहमरा में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ से शुरू की हुई हैं। यहाँ पे एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए उसकी एक रिवाइवल कर रहे हैं। वहाँ पे नए नए हम टीचर्स जो हैं तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के वो सारे एंगेज कर रहे हैं। नया पोडियम भी बनाया गया है जहां मौसीकी शो हुआ। अलहमरा परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी के तलबा और असातिज़ा ने अपने फन का मुजाहरा किया। मौसीकी शो में किसी ने वायलिन बजाई तो किसी ने सारंगी, कोई बांसुरी बजाता रहा तो कोई तबले पर संगत करता रहा। अलहमरा आर्ट सेंटर की इंतजामिया का कहना है, नए पोडियम में हर हफ्ते नया टैलेंट सामने लाने के लिए शोज होंगे। ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद भी किया जाएगा। कैमरामैन असद अली के हमरा जहन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।